हे गाइस, देखिए मैं आपको आज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में। एक ऐसा कंपनी है जो सबका फेवरेट हुआ करता था सर, सबका फेवरेट हुआ करता था सर, सबका। और आज उस कंपनी का कंडीशन ख़राब है, तो लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा सर नहीं, ऐसा मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। नहीं तो सर कंपनी जिस दिन अपना जलवा दिखा दिया उस दिन सर फिर हम प्रॉब्लम में फँस जाएंगे सर, प्रॉब्लम में फँस जाएंगे सर। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आज से ही आपको धमकी देना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चले जाए सर, नहीं तो क्या होता है लोग भूल जाते हैं। याद है मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि डेटा सेंटर का छोटा से भी छोटा स्टॉक ढूंढ के लाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। 30 करोड़ का, 250 करोड़ का मैंने आपको डेटा सेंटर वाला स्टॉक बताया सर, जो कि 1 रुपये 2 रुपये से भी छोटा है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, हालांकि लिया मैंने 15 दिन का टाइम लिया, लेकिन मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये धमकी दे रहा हूँ कि अब मैं आपको जो है वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कंपनी को ढूंढ रहा हूँ सर। वाटर से रिलेटेड ढूंढ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं आपको मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, चैनल पर आकर छोटा बताऊंगा, दमदार बताऊंगा, एकदम चीर फाड़ देने वाला बताऊंगा। कोशिश तो पूरी करता हूँ सर कि अच्छा बताऊँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धमकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब मैं वो मिलेगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा वीडियो बना के, तो आपके पास चला जाएगा सर। तो ध्यान में रहेगा सर आपका, नहीं तो सर आप भूल जाते हो, इग्नोर कर देते हो, दिमाग में 3-4 चीज़ें चली जाती है तो इंसान इग्नोर कर देता है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि कल के डेट में मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टाइम तो लगेगा सर, मुझे 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 10-15 दिन का टाइम लगेगा। तब तक सर आप भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब कर लीजिए, मतलब कर लीजिए, मतलब वरना वो स्टॉक आपसे छूट जाएगा सर। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको बताना, समझाना सर, ठीक है। सब्सक्राइब करने से ऐसा भी सर कुछ घाटा नहीं होने वाला आपको। तो देखिए मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर। देखिए ये जो कंपनी है ना, ये बहुत सारे काम करती है, प्लास्टिक इंजेक्टेबल मॉड्यूल्स वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर। सर ये कंपनी प्रोडक्ट से 61% तक का पैसा बनाती है सर, अपने प्रोडक्ट से 61% तक का पैसा बनाती है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं, जो कि लगभग सर ये कंपनी एसी के लिए काम करती है सर। मतलब एसी आप समझते हो ना सर, रूम एयर कंडीशनर से रिलेटेड ये जो कंपनी काम करती है, ज़्यादातर सर लगभग ये कंपनी एसी से रिलेटेड ही काम करती है। इंडोर आउटडोर बहुत सारे ये होते हैं सर, ठीक है। ऑफशोर, इंडोर आउटडोर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सारे टाइप के एसी ये बनाते हैं सर। बताया जा रहा है कि केवल ये एसी बनाते ही नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर आपको देखने को मिल रहा है सर एसी में, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो बड़ी लेवल में ये कंपनी काम करती है। और सर आपको तो पता ही है कि जब ठंडी का मौसम आता है तो आजकल के डेट में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठंडी होता है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो वेदर तो और भी ज़्यादा हॉट होता हुआ नज़र आ रहा है सर। और लगभग जो है लगभग गर्मी हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है। दिल्ली साइड देखोगे तो और सर लोग परेशान रहते हैं वहाँ पर। बेंगलोर ही एक ऐसा जगह है, बेंगलोर ही एक ऐसा जगह है जहाँ ना ही ठंडी रहती है ना ही गर्मी रहती है, वो नॉर्मल मौसम रहता है सर, नॉर्मल रहता है वहाँ का वेदर, एकदम नॉर्मल रहता है वहाँ, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्मी रहता है, ठीक है। तो एसी तो आपको पता ही है सर, इसका डिमांड अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर यहाँ पर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। तो इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा सर। फिनिश्ड गुड्स आपको बताया जरा, सेल्स ऑफ यहाँ देख सकते हो। ओईएम, ओईएम का मतलब होता है सर ओरिजिनल इक्विपमेंट गुड्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये एसी से रिलेटेड उनके पार्ट्स बनाता है, जो कि एकदम ये डायरेक्ट होता है सर, डायरेक्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं टाटा को चाहिए सर, वोल्टास जो कंपनी है, तो ये डायरेक्ट इसको बोल देगा कि भाई मुझे ये बना कर दो, तो ये हो गया ओईएम, समझ गए ना सर। तो ये ओरिजिनल बना के देता है डायरेक्ट टाटा को सर, तो ये बीच में और कोई नहीं रहता। और जो बना के देता है सर ये ब्रांडेड रहता है, ब्रांड बना कर देता है ये कंपनी। मतलब इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल ट्रस्ट किया जा सकता है सर यहाँ पर आपको। और ये जो कंपनी काम करती है धीरे धीरे, कंपनी बोलती है कि इस सेगमेंट का रेवेन्यू हमारा भाई 350% बढ़ता हुआ नजर आ गया सर 2022 से 2024 के बीच में। चलिए अच्छी बात है, ग्रो कीजिए। जो कि इन्होंने बोला कि हमने नए नए प्रोडक्ट भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं, और उसके बाद सर लगभग जो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा ली है, नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। उसके बाद सर देखिए वाशिंग मशीन, वाशिंग मशीन भी अगर आप देखोगे तो आजकल ये सारी चीज़ों का क्रेज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर। अब वॉशिंग मशीन में भी बहुत सारे होते हैं सर, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक सर, तो ये उसके अंदर होता है बहुत सारी चीज़ें। तो बताया जाता है यहाँ पर देख सकते हो, केजी के हिसाब से बताया जाता है, 614 केजी के हिसाब से, 6.5 से 7.5 केजी के हिसाब से, चाहे वो भी चाहिए जाने दीजिए वो सारी चीज़ें। मतलब वॉशिंग मशीन भी ये कंपनी बनाती है सर, ठीक है। अब तो सर ये कंपनी बोलती है कि भाई हम एसी तो बनाते हैं, एयर कूलर भी बनाएंगे, हम कूलर भी बनाएंगे सर। पर्सनल एयर कूलर भी ये कंपनी ने बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्लास्टिक से यहाँ देख सकते हैं, प्लास्टिक मोल्डरिंग से रिलेटेड इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया सर यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कंपनी ने काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, जो कि कंपनी बोलती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब सेमीकंडक्टर।
तो इन्होंने सर अपनी कंपनी ने बोला ना कि हमने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाया, तो देख लीजिए अब ये कंपनी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, टीवी मैन्युफैक्चरिंग, और पता नहीं सर ये कंपनी बोल रही है कि चीज़ों को असेंबल करते हैं, टेस्ट करते हैं, पैक करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए सर, उसको असेंबलिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये सेमीकंडक्टर के लिए हो गया सर। यहाँ ऊपर से सर ये कंपनी टूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करती है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है। इस कंपनी के पास क्लाइंट देखिए LG हो जाता है, कैरियर हो जाता है सर, यहाँ पर वर्लपूल देखने को मिल जाएगा सर, यहाँ देख सकते हो ब्लू स्टार हो जाता है, वोल्टास जैसे कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी सर यहाँ देख सकते हो इनके साथ ही जुड़े हुए, एसर जैसे हो जाता है सर, स्मिथ जैसे हो जाता है, ठीक है, गोदरेज जैसे हो सकता है। तो ये सारे बड़े बड़े कंपनी है सर, इंडिया के सारे बड़े बड़े कंपनी जो कि इनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं सर। यहाँ पर 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सर, पहले नहीं था, अब इनके पास हो चुका है, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाया है सर यहाँ पर। तो ये देख लीजिए कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करती है, कंपनी की फैक्ट्री आप देख सकते हो सर, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और देख लीजिए तो सर कंपनी जो है धीरे धीरे ये सारा काम जो है धीरे धीरे कंपनी ने करना स्टार्ट कर दिया है सर, वो भी बड़े लेवल पे सर। और कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट बेस्ड हैं। कंपनी ने भी हाल फिलहाल में सर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया सर, 1000 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उस कंपनी का नाम जानते हैं सर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। हालांकि 1000 रुपये के बाजू में गया था सर, 1050 रुपीज़ 54 दिखाई दे रहा है, मतलब 1000 रुपये का स्टॉक आपको दिख रहा है सर, लगभग जो है 500 में 50% तो स्टॉक सर गिरा हुआ है। सोच लो 50% तो ये स्टॉक गिरा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है सर। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर 1000 रुपये से ऊपर गया था, है ना, 1000 रुपये है ना सर, 1000 रुपये से ऊपर गया था और अभी लगभग जो है 50% गिरा हुआ है स्टॉक। मैं आपको बोलूँगा कि ये स्टॉक्स में थोड़ा सा और वीकनेस आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 50 रुपये के आजू बाजू, या मतलब जो है 50 रुपये के आजू बाजू आपको और गिरावट देखने को मिल सकता है सर यहाँ से, मेरा मानना है सर, बस मेरा मानना है सर। मेरा लग रहा है अगर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस आता है तो 50-80 रुपीज़, बस। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन सर कभी अगर मार्केट ने निराश कर दिया तो मेरा कहने का मतलब है कि सर ये इसमें गिरने का चांसेस बहुत कम है सर, 50-80 रुपीज़ मुझे लगता है। उसके बाद सर जब ये स्टॉक भागेगा ना तो लोग क्या बोलेंगे जानते हैं, क्या बोलेंगे सर लोग, पहले क्यों नहीं बताया, स्टॉक भाग गया तो क्यों वीडियो बना रहा है करके, आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो मैं बोलूँगा सर अगर आपको पहले बताया जाए तो आप बोलोगे कंपनी अच्छी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, तो पहले ही है कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कंपनी का बिजनेस अच्छा है सर, कंपनी आपको डिविडेंड देता हुआ नज़र आ जाता है सर यहाँ पर आपको। और मात्र 15,000 करोड़ की कंपनी ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, आप समझ लीजिए सर यहाँ पर, है कि नहीं। तो अगर कंपनी को डूबना ही रहता, प्रॉब्लम ही रहता, तो ये सब नहीं होता सर। हालांकि कंपटीशन देखने को मिल रहा है, वो बात समझ में आती है, या डिक्सन से रिलेटेड या किसी और कंपनी से रिलेटेड कंपटीशन देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम फेस होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन रहा है ना सर, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है ना सर। इस कंपनी के पास 3000 करोड़ का रिजर्व है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, 4000 करोड़ रुपये तो सर इनके पास ऐसे ही हो गए, 4000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ गए सर कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो। और देखेंगे तो सर यहाँ पर देख लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 11% हिस्सेदारी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास देखिए 18% का हिस्सेदारी है, सोच लो। उसके बाद पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 26% की हिस्सेदारी है। तो पब्लिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सर वहाँ भी लगभग जो है 26% चलता है सर, 15,000 करोड़ की कंपनी में 26% चलेगा पब्लिक के पास। आप अगर गिरने के लिए देखेंगे तो सर गिरने के लिए तो सर ब्लू स्टार जैसे कंपनी में अगर आप देखेंगे तो गिरा हुआ है, नहीं गिरा हुआ है सर, गिरा हुआ है ना, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, देख लीजिए। ऑल टाइम हाई से अगर देखेंगे तो ये भी अगर देख लीजिए तो सर लगभग 24% गिरा हुआ है ना सर, गिरा हुआ है। यहाँ पर था तो और ज़्यादा गिरा हुआ था सर, ब्लू स्टार जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में गिरा हुआ है। वोल्टास भी अगर आप देखेंगे तो सर ये भी गिरा हुआ, पिछले 5 सालों का डेटा अगर देखेंगे तो ये भी देख लीजिए बुरी तरीके से टूटा हुआ है सर, ये भी 25-30% से ज़्यादा टूटा हुआ है सर। मैं आपको दिखाता हूँ, गिरा हुआ तो था सर उससे ज़्यादा, देख लीजिए 30% तो आपको दिख रहा है ना सर, है कि नहीं, 36%। तो टाटा ग्रुप की कंपनी तक यहाँ देख सकते हो गिरा हुआ सर। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी देखिए 20,000 रुपये के आजू बाजू जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा है सर बार बार। तो क्या बोल सकते हैं सर, मतलब केवल वही नहीं गिरा हुआ है, सारे गिर रहे हैं ना सर। आप 30% तक का एवरेज लेके चलें कि सब गिरे हुए हैं, ये 25% तक का, वो 50% गिरा हुआ है क्योंकि सर उसके बिजनेस में स्लो डाउन देखने को मिला था इस वजह से। लेकिन गिरा हुआ तो सर पूरा ओवरऑल मार्केट में टेंशन है। तो मैं बोलूँगा कि सर इस टेंशन को अटेंशन में लीजिए और थोड़ा सीरियस होकर टाइम दीजिए सर, और थोड़ा लगभग जो चीज़ों को और थोड़ा करेक्शन होने दीजिए, थोड़ा ही करेक्शन होने दीजिए। जैसे इसी मान लीजिए कि 10% 15%, बस, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा।